रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope all of you are fine and completing the work. Previously we have learned about the arithmetic mean, how to calculate the arithmetic mean for the ungrouped data. Today we are going to find out the new thing, that is the median, and how to calculate the median for the ungrouped data. Again, term ungrouped is main focused because ungrouped data क्या होता है, this type of data is known as the ungrouped, जिसमें कोई randomly दिया हुआ है, कोई arranged form में, कोई table form में नहीं दिया गया. This type of data is known as the ungrouped data. अब इसमें कौन कौन सा है, +-2 +-4 +-6 +-8. इस क्वेश्चन में एक छोटी सी ट्रिक है जिस वजह से मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, क्योंकि यहाँ पे +-2 लिखा हुआ है. तो इसका बेसिकली मतलब क्या है कि ये दो वैल्यूज़ हैं, ये +2 भी है, ये -2 भी है, ये +4 भी है, ये -4 भी है, ये +6 भी है, ये -6 भी है, +8 भी है और -8 भी है. तो डाटा आपको इस तरीके से दिया हुआ है. अगर यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में देखें तो वी वाज ऑफन ही सेड कि यहाँ पे तो सिर्फ 4 वैल्यूज़ हैं, लेकिन ये 4 नहीं है, बेसिकली ये 8 वैल्यूज़ हैं. ठीक है. तो अब मीडियन फाइंड आउट करने के लिए अनग्रुप डाटा के लिए हमें क्या करना होता है, द फर्स्ट स्टेप हमेशा याद रखें दैट यू नीड टू राइट द डाटा इन द असेंडिंग ऑर्डर. किसी एक स्पेसिफाइड ऑर्डर में आपने लिखना है, आइदर इन द असेंडिंग और द डिसेंडिंग. तो आई एम फोकसिंग ऑन द असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, फ्रॉम द स्मॉलर वैल्यू टू द लार्जर वैल्यू. आपने स्मॉलर से लार्जर की तरफ लिखना है. ठीक है. ये आप लोगों ने अरेंज करना है. चलिए हम सबसे पहले इसे अरेंज करते हैं. अरेंज करने के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ से हम सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ पे वैल्यूज़ देखो तो आपको दी हुई है +-2 +-4 +-6 +-8. इसको समझने के लिए एक चीज़ और आप ले लेते हैं कि आप नंबर लाइन ड्रॉ करें. आपको पता है 2 कहाँ होगा, +2. राइट साइड हमेशा पॉजिटिव होती है, +2 +4 +6 +8. ठीक है. और लेफ़्ट साइड पे जब हम जाते हैं तो अब हमारी वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, डाउन हो रही होती है. लेफ़्ट साइड का मतलब होता है वैल्यूज़ ने डिक्रीज़ होना है. राइट साइड पे इंक्रीज़ होती है, लेफ़्ट साइड पे डिक्रीज़ होती है. अब यहाँ पे जब वैल्यूज़ लिखेंगे तो सबसे पहले आएगी -2, देन -4, देन -6 एंड देन -8. इस तरीके से जब आपने नंबर लाइन के ऊपर लिख लिया तो अब आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर करना बहुत इजी हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुकी है. यही इनका ऑर्डर होना है. तो असेंडिंग ऑर्डर इनका क्या बनेगा, अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखती हूँ प्रॉपर्ली, तो असेंडिंग ऑर्डर इज़ -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8. ये आपके पास सारी वैल्यूज. अच्छा, 0 क्योंकि हमें इस डाटा में नहीं दिया हुआ तो आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट डाउन. ठीक है, मैं नंबर लाइन के हिसाब से लिख ली थी, बहरहाल ये नहीं आप लिखेंगे. और फॉर दीज वैल्यूज़ आप देख रहे हो मैंने प्लस का साइन नहीं डाला, बिकॉज व्हेन देयर इज़ नथिंग, नो साइन, इट्स मीन इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. तो ये हमें पता होती है, ये चीज़ हमें मालूम है कि आप एक नेचुरल हमारी ह्यूमन साइकी को भी अगर आप देखें तो हम कोई भी अच्छा काम करते हैं तो वो हमें पता है कि भाई दिस इज़ गुड. गुड को हम कभी अप्रिशिएट भी नहीं करते, दिस इज़ गुड. लेकिन जैसे ही कोई छोटी सी गलती होती है, कोई नेगेटिविटी आती है, तो वी विल ऑलवेज पॉइंट इट आउट. तो नेगेटिव साइन हमेशा हमें बताना पड़ता है. पॉजिटिविटी बताने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद बता रही है. जब कोई साइन नहीं है इट मीन्स इट इज़ पॉजिटिव, इट इज़ गुड. तो मतलब जब आपसे कोई शिकायत नहीं है ना पेरेंट्स को, इसका मतलब आप अच्छे जा रहे हैं. नेक्स्ट, असेंडिंग ऑर्डर के बाद अब आपने क्या करना है कि अब आपने डाटा को काउंट करना है. आइदर इट इज़ इवन नंबर ऑफ डाटा और द ऑड नंबर ऑफ डाटा. चलिए नंबर ऑफ डाटा देखते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. इसका मतलब n इज इक्वल्स टू 8 है. 8 का मतलब क्या होता है, इवन. तो जब इवन नंबर ऑफ डाटा होता है तो हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला बनता है. मीडियन इज इक्वल्स टू, द फॉर्मूला इज द मीन ऑफ द वैल्यूज, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. आपने देखना उस पोजीशन पे कौन कौन सी है, वो कौन कौन सी है, n बाई सेकेंड वैल्यू प्लस n प्लस 2 डिवाइड बाई 2 वैल्यू. वाई एम राइटिंग 2h या th, इसका मतलब कि इस पोजीशन पे जो वैल्यू वो आप लोगों ने लिखनी है. जैसे मैं यहाँ पे n की वैल्यू 8 है मेरे पास, तो आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन 8 बाई 2 प्लस 8 प्लस 2 बाई 2. ठीक है. चलिए इसे सॉल्व करते हैं ज़रा सा. हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, माइन फोर्थ वैल्यू. और अगर मैं इसको डायरेक्टली करती हूँ 8 प्लस 2 10, 10 डिवाइड बाई 2 इज़ फिफ्थ वैल्यू.
अब आपका क्या मतलब, इस फोर्थ और फिफ्थ का क्या मतलब है कि आपने 4 और 5 को नहीं लेना, आपने ये जो डाटा अरेंज किया था असेंडिंग ऑर्डर में, इसमें से देखना है कि फोर्थ पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है, फिफ्थ पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है। जी, तो लेट्स चेक इट आउट, कौन कौन सी वैल्यूज़ है। फोर्थ पोजीशन पे स्टार्ट करेंगे, जो डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा है। सबसे पहले ये चीज़ याद रखिएगा, असेंडिंग ऑर्डर, सॉरी, 1 2 3 फोर्थ, तो ये हमारी फोर्थ पोजीशन पे वैल्यू और ये हमारी फिफ्थ पोजीशन पे वैल्यू। इन दोनों वैल्यूज से आपने आंसर लेके आना है। तो इन दोनों वैल्यूज को हम लिखेंगे, दैट इज फोर्थ क्या है, -2 + 2। सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस आपको पता है 0, 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि इस केस में, इस क्वेश्चन में, जहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ था +-2 +-4 +-6 +-8, इनका मीडियन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। दिस इज द मीडियन फॉर द अनग्रुप डेटा व्हेन, इंपॉर्टेंट थिंग इज, व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर इवन। ठीक है, अगर इवन है तो हमारा ये फॉर्मूला होता है। लेकिन लेट्स सपोज वी हैव अ क्वेश्चन वेयर वी हैव द डाटा फॉर द ऑड नंबर्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद समथिंग, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट। ठीक है, आपका एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 6 का ये थर्ड पार्ट है। 3 4 5 6 7 8, sorry, not the third one, it is the fourth one. ठीक है, फोर्थ पार्ट है, दैट इज 4 3 1 -3 2 -3 3 4 एंड 1। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा, वी नीड टू अरेंज देम इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर कैसे होता है, हमेशा याद रखें, द नेगेटिव वैल्यूज आर द लोएस्ट वैल्यू। तो इसमें जो सबसे छोटी नेगेटिव वैल्यू है -3 है, और 2 दफ़ा है, जितनी दफ़ा भी आप उसको उतनी ही दफ़ा लिखेंगे, उसको कम नहीं करेंगे। इसके बाद अब आपने असेंडिंग ऑर्डर में लेके जा रहे हैं, आप छोटे से बड़ा जा रहे हैं, -3 फिर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, द 1, देयर आर 2 टाइम्स वंस, देन यू हैव 2, that is only once, then you have 3, that is for 2 times, and then you have 4 for the 2 times. So I hope I have written all the data. Next you need to now calculate the number of values, number of observations कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो number of observations कितनी है, 9। अब यहाँ पे आप देखो तो ये कौन सी आ रही हैं, odd। जब odd आ जाता है तो now you have a different formula for the median, which is n plus 2, n plus 1 डिवाइड बाई 2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मतलब ये है कि अब आपने पास ये जो n आपको दिया हुआ है 9, आप क्या करोगे, 9 + 1 डिवाइड बाई 2, देखते हैं कौन सी ऑब्जर्वेशन ये हमारे पास आंसर आता है, दैट इज 10 डिवाइड बाई 2, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब है कि जो हमने अरेंज किया है इन द असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ से हमने फिफ्थ वैल्यू लेनी है। फिफ्थ वैल्यू कौन सी है हमारी, काउंट करें, 1 2 3 4 5। तो ये जो फिफ्थ वैल्यू आ रही है, दिस वैल्यू इज कंसिडर्ड एज योर मीडियन, राइट। सो आई होप द मेथड इज क्लियर टू यू, द फॉर्मूला इज क्लियर टू यू, कि अगर हमारे पास मीडियन ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज हैं तो फॉर्मूला होता है n+1/2। ठीक है, मैं यहाँ पे दोनों फॉर्मूलाज लिखती हूँ कि अगर n इज इक्वल्स टू ऑड है तो मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई 2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और अगर n इज इक्वल्स टू इवन होता है तो आपका मीडियन का फॉर्मूला बनता है मीन ऑफ द n/2 वैल्यू प्लस n+2 डिवाइड बाई 2 वैल्यू। ठीक है, इन दोनों ऑब्जर्वेशंस का मीन आप लेंगे, दैट विल गिव्स यू द result or the median. So I hope all the work is clear to you and you're easily able to solve to find the median for the ungrouped data. All the best, students.